हाल के दिनों में धनबाद की राजनीति में विधायक अरूप चटर्जी और सांसद ढुल्लू महतो के बीच तीखी बयानबाजी ने राजनीतिक मर्यादाओं पर सवाल खड़े कर दिए। दोनों जनप्रतिनिधियों ने सार्वजनिक मंचों और मीडिया के जरिए एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए, जिससे राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया। मिरर एनालिसिस में आज हम इसी मुद्दे को जानेंगे कि क्या विकास के मुद्दे पर शुरू हुई राजनीतिक लड़ाई का व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में बदल जाना लोकतंत्र के लिए सही संकेत है? क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में पारिवारिक टिप्पणियां, गंभीर आरोप और आपराधिक तत्वों के कथित संबंधों को सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनाना उचित है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसी जुबानी जंग राजनीतिक मर्यादाओं को तार तार कर रही है? नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर एनालिसिस। मिरर एनालिसिस में आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम की जिसने सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही नहीं बल्कि राजनीति की भाषा और मर्यादाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यह पूरा घटनाक्रम बताता है कि राजनीतिक असहमति लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती है, लेकिन जब उसमें आपराधिक तत्वों के शामिल होने के आरोप लगने लगे तो मामला केवल राजनीति का नहीं रह जाता। ऐसे मामले में तथ्यों पर आधारित निष्पक्ष जांच और संयमित सार्वजनिक संवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। निरसा में बनने वाले एलिवेटेड रोड को लेकर शुरू हुआ विवाद अब झारखंड की राजनीति के सबसे चर्चित टकराव में बदल चुका है। शुरुआत विकास कार्यों की गुणवत्ता और कथित रंगदारी के आरोपों से हुई थी, लेकिन देखते ही देखते यह विवाद व्यक्तिगत, पारिवारिक और फिर अपराध जगत के कथित संबंधों तक पहुंच गया। सांसद ढुल्लू महतो ने आरोप लगाया कि एलिवेटेड रोड परियोजना में विधायक अरूप चटर्जी की ओर से रंगदारी मांगी जा रही थी, जबकि अरूप चटर्जी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनका विरोध केवल निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर है और वे पूरे मामले की जांच चाहते हैं। यहीं से शुरू हुई जुबानी जंग ने राजनीतिक मर्यादाओं की सीमाएं पार कर दी। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के परिवार पर टिप्पणी की और फिर आरोपों का दायरा कोयला चोरी, लोहा चोरी, रेड अलर्ट एरिया, हत्या और अन्य अवैध गतिविधियों तक पहुंच गया। दोनों पक्ष सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाने लगे। विधायक अरूप चटर्जी कछुआ छाप चटर्जी डेथ करने के बाद उन्होंने अपनी मां को भी अपने घर में नहीं रखा। रेड लाइट में भी आसनसोल में पकड़ाया था। वो इतना कैरेक्टरहीन है, चरित्रहीन है। आदमी रूबी सरपुरा रोड धनबाद का रहने वाला, उसके घर में देखिएगा प्रत्येक एक दो दिन में गाड़ी लगता था, सारा उसी के माध्यम से काम कर रहा है। जो इंसान अपनी मां का नहीं हो सकता, जो इंसान अपने चाचा का नहीं हो सकता, जो इंसान अपने चाचा को भरी मंच में पिटवाने का काम कर सकता है, वो इंसान निरसा का जनता का क्या हो सकता है? 2029 में उसका जो सर में कछुआ का जो है ना वो निकला है बाल, उसको भी साफ कर देगा। इसलिए कछुआ छाप सावधान। नहीं, हमारे साथ वो थे क्या? अगर हमारे साथ थे तो हो सकता है, अगर हमारे साथ नहीं थे तो वो प्रूफ थे। इसका कोचिंग सेंटर में भर्ती करवा के यहाँ रंगदारी तसल्ली करवा रहा है। कल तक तो वो पैसा उगाही कर रहे थे, जितना ट्रक्स निकलते थे 10,000 करके उगाही कर रहे थे। हो सकता है कल मेरे ऊपर भी किसी महिला को ला के खड़ा करके कोई केस करवा। ऐसे व्यक्ति को चुना गया धनबाद से जो महज भाजपा के नाम से वोट लेके वो जीते हैं। विवादित बयान देना, लोगों को गाली देना, एक शहीद को गलत अपशब्द कहना, ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। प्रिंस खान और ढुल्लू महतो की जो दोस्ती है, उनकी सोच, उनकी विचार भी एक समान लगती है। इसी बीच गैंगस्टर प्रिंस खान की कथित एंट्री ने पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया। विधायक अरूप चटर्जी ने दावा किया कि उन्हें प्रिंस खान की ओर से धमकी मिली है। इसके बाद उन्होंने सांसद ढुल्लू महतो और प्रिंस खान के खिलाफ निरसा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। ढुल्लू और प्रिंस के खिलाफ मैंने प्राथमिकी दर्ज कराई, जो ये दोनों मिलकर हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आज कोयले के अवैध कारोबार या संरक्षक के रूप में जो है वो हमें डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, हमको जान मारने की धमकी। जबकि दूसरी ओर सांसद ढुल्लू महतो ने भी कहा कि उन्हें भी धमकी मिली थी, जिसकी जानकारी उन्होंने गृह मंत्री और झारखंड के डीजीपी को दी है और संबंधित कार्रवाई की ये मांग की है, प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। उनका कहना था कि वे इस तरह की धमकियों का राजनीतिक प्रचार नहीं करते। जब आया तो मैंने माननीय अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता और धनबाद के पुलिस कप्तान, वर्तमान में है, पूर्व में जो थे, समय समय पर मैंने बताने का काम किया हर चीज को। उसके बाद कल शाम को जब हमारे थे निरसा पार हो रहे तो एक नंबर से फोन आया। वो नंबर कितना था? वो नंबर भी बता रहे हैं, वो नंबर भी कुवैत का कहाँ बता रहा, वहाँ का नंबर से फोन आया। फिर
लगातार धमकी पर धमकी मिल रहा है, मगर हम उतने कमज़ोर दिल के लोग नहीं हैं जो क्रिमिनल गुंडा धमकी दे और हम डर जाएं। हम इसके बाद सोशल मीडिया पर प्रिंस खान का एक कथित ऑडियो वायरल हुआ जिसमें उसने विधायक को धमकी देने से इनकार किया, लेकिन सांसद ढुल्लू महतो की तारीफ करता सुनाई दिया। इस ऑडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके वायरल होने के बाद विवाद और गहरा गया है। हम प्रिंस खान दुबई से बोल रहे हैं। ये जो दोनों नेता कर रहा है सारा दोनों मिलकर बकवास कर रहा है, ठीक है ना। ना हम विधायक अरूप चटर्जी को धमकी दिए हैं, ना ढुल्लू महतो को धमकी दिए हैं। ये विधायक बॉडीगार्ड लेने के लिए ऐसा ऐसा ड्रामा कर रहा। हम जिसको भी धमकी देते हैं दुबई वाला नंबर से देते हैं और नाम लेकर देते हैं। ये बहुत बड़का तिस्मार खान नहीं है जिसका नाम नहीं लेंगे हम, और इससे मेरा कोई लेना देना भी नहीं है जो हम इसको धमकी देंगे। दोनों लड़ रहा है आपस में, ठीक है ना, और दोनों बकवास कर रहा है बीच में हमको लाकर, तो दोनों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों का गाँव में सिर्फ मिर्चा ये बात का लगा हुआ है कि छोटा जाति का आदमी सांसद कैसे बन गया। अरे ही सांसद है ढुल्लू महतो, जो पूरा धनबाद से माफियागिरी खत्म किया, जितना भी कोयला माफिया था सब। जब मेंशन लोग झरिया को लूट रहा था तो कहाँ था रे तुम। इसके बाद सांसद ढुल्लू महतो ने कुछ तस्वीर सार्वजनिक करते हुए दावा किया कि अरूप चटर्जी का संबंध रिजवान और मोइज खान जैसे लोगों से है, जबकि विधायक अरूप ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। हालांकि इन दावों की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अब यह विवाद केवल एक सड़क परियोजना तक सीमित नहीं रह गया। सवाल यह है कि क्या विकास के मुद्दों पर राजनीतिक बहस अब व्यक्तिगत आरोपों और आपराधिक तत्वों के कथित संबंध तक पहुंच चुकी है। साथ ही यह भी जरूरी है कि आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति के बीच जांच एजेंसियां तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई करें। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर कायम है। कई आरोपों की जांच या सत्यापन अभी बाकी है। ऐसे में अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। नहीं, देखिए बिल्कुल आप लोगों से भी ये अनुरोध है, मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि बहुत ज्यादा ये लुच्चे लफंगे लोगों को बहुत ज्यादा हवा नहीं देना है। आप किसको धमकी आई है, किसको धमकी दिया गया है, जो भी कार्रवाई होती है, जो भी अगर ऐसा कुछ संज्ञान में आता है उसमें हम लोग खुद तत्पर हैं और बहुत बढ़िया से कार्रवाई करते हैं। लेकिन जनपद विधायक ने जो दर्ज की है उसकी क्या जांच कैसे जांच? नहीं, उसकी जांच हो रही है और बहुत जल्द उसमें जांच कंप्लीट भी हो जाएगी और जो भी जांच में निकलेगा मैं आपको। यह घटनाक्रम कई अहम सवाल खड़े करता है। पहला, क्या राजनीतिक मतभेद अब व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप और धमकियां तक पहुंच गई है? दूसरा, यदि किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति का नाम राजनीतिक विवादों में सामने आता है तो क्या यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय नहीं है? हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि धमकी के आरोप और कथित भूमिका की जांच अभी जारी है। ऐसे में जांच पूरी होने से पहले किसी भी पक्ष की भूमिका को अंतिम रूप से तय नहीं किया जा सकता। अब निगाहें पुलिस की जांच और उसके निष्कर्षों पर है। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह केवल आपराधिक मामला नहीं रहेगा, बल्कि राजनीतिक और अपराध के कथित संबंधों पर भी गंभीर बहस को जन्म देगा। वहीं यदि आरोप साबित नहीं होते हैं तो यह भी स्पष्ट होगा कि राजनीतिक संघर्ष में लगाए गए आरोपों की सत्यता की निष्पक्ष जांच कितनी आवश्यक है। और सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, यह तय करना जांच एजेंसी और अदालत का काम है। लेकिन सवाल यह जरूर है कि क्या राजनीति का असर इतना गिर जाना चाहिए कि विकास के मुद्दे पीछे छूट जाए और व्यक्तिगत आरोप सुर्खियां बन जाए। जनता अपने जनप्रतिनिधियों से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास पर बहस की उम्मीद करती है, लेकिन जब चर्चा का केंद्र व्यक्तिगत हमले और आरोप बन जाए तो लोकतांत्रिक संवाद कमजोर हो जाता है। राजनीति में मतभेद होना स्वाभाविक है, आरोप लगना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है, लेकिन हर आरोप के साथ जिम्मेदारी और मर्यादा भी जुड़ी होती है, क्योंकि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का काम नहीं है, बल्कि जनता के सामने अपने आचरण से उदाहरण पेश करने का भी नाम है। अब इस पूरे मामले में सच क्या है, इसका फैसला जांच और कानून करेंगे, लेकिन यह बहस जरूर रहेगा कि क्या हमारी राजनीतिक मुद्दों की ओर लौटेगी या व्यक्तिगत संघर्ष ही उसकी नई पहचान बन पाएगा। विकास की बहस यदि व्यक्तिगत आरोपों में बदल जाए तो सबसे बड़ा नुकसान लोकतंत्र का होता है। उम्मीद यही है कि जांच निष्पक्ष हो, सच सामने आए और राजनीति एक बार फिर जनता के मुद्दे पर लौटे, क्योंकि सवाल सिर्फ निरसा या दो नेताओं का नहीं है। सवाल यह है कि क्या हमारी राजनीतिक दिशा बदल रही है, क्या विकास के मुद्दे पीछे छूट रहे हैं और व्यक्तिगत आरोपी नई राजनीति बनते जा रहे हैं। इन सवालों का जवाब जनता भी चाहती है और लोकतंत्र भी। इस पूरे विश्लेषण का उद्देश्य न तो किसी पक्ष का समर्थन करना है और न ही किसी का विरोध। हमारा प्रयास केवल उस राजनीतिक मर्यादा पर चर्चा करना है जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन उन मतभेदों को व्यक्त करने की भी एक मर्यादा होती है। जनता अपने जनप्रतिनिधियों को व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं, बल्कि विकास, जनहित और
अपने मुद्दों के समाधान के लिए चुनती है। इसीलिए उम्मीद यही रहती है कि राजनीतिक विमर्श का केंद्र भी वही मुद्दे हों जिनके आधार पर जनता ने अपना विश्वास जताया है। आरोपों की सच्चाई का फैसला जांच एजेंसियां और कानून करेंगे, लेकिन राजनीतिक संवाद की गरिमा बनाए रखना हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी है। आज के मिरर एनालिसिस में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।